यहाँ अपने लोगों के अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं तो उनको तो जेल भी काटनी पड़ेगी, उन पर मुकदमे भी होंगे। मैं इस बात से तो नहीं घबराता हूँ, लेकिन मैं ये भी समझता हूँ कि अगर सरकार ये सोचती हो कि वो SC ST OBC के का जो प्रमोशन रिजर्वेशन है वो नहीं देगी, तो ये सरकार की गलतफहमी है। हम आने वाले समय में मुख्यमंत्री के घर का भी घेराव करेंगे। हमारी पार्टी के लोग, हमारे संगठन के लोग, भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के लोग SC ST OBC के लिए प्रमोशन में रिजर्वेशन के मामले पर बिल्कुल सतर्क हैं और चाहते हैं कि हमारे अधिकारी कर्मचारियों को आगे बढ़ने का रास्ता मिले और बैकलॉग बने, जिससे कि नए लोगों को वैकेंसी मिले और वो अच्छी पोजीशन में बैठ के महाराष्ट्र के लिए कुछ अच्छा कर पाएँ। अगर ये भी नहीं मुख्यमंत्री इसके बाद भी जो है सरकार के लोग नहीं मानेंगे तो हम लोग महाराष्ट्र बंद भी बुलाएंगे। लेकिन ये बात सत्य है और आप मीडिया के साथियों के जरिए जो है मैं महाराष्ट्र सरकार पर पहुँचाना चाहता हूँ कि वो जो काम बीजेपी और बीजेपी के सहयोगी दल किया करते थे, अगर आज वो भी उसी विचारधारा में डल गए हैं तो ये SC ST OBC के लोग जो है आने वाले कल में इनको भी जवाब देने का काम करेंगे। और मुख्यमंत्री ये याद रखें कि आज छत्रपति साहू जी महाराज के जयंती के दिन मैं ये प्रतिज्ञा करता हूँ कि जब तक SC ST OBC को उनका हक नहीं मिलेगा, प्रमोशन रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, हमारा आंदोलन जो है पूरे महाराष्ट्र में जारी रहेगा। और अगर महाराष्ट्र की जगह महाराष्ट्र सरकार ये सोचती है कि महाराष्ट्र में नहीं सफल हो पाएंगे तो मैं दूसरे प्रदेशों के लोगों से भी कहूंगा कि वो भी जो है पूरे देश में आंदोलन को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। हाँ, मेरी मराठी कमजोर है, लेकिन मेरा राजनीतिक जो सत्ता पाने का जो लक्ष्य है कमजोर नहीं है। तो ये जो घोषित इमरजेंसी है, इस पर भी जो सरकार को सोचना चाहिए, वो लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। अगर जिस तरह से हमारे लोगों ने इस मामले को उठाया था और निर्दोष होते हुए उन पर पुलिस द्वारा दबाव डाल के जो झूठे ऑफेंस लगा के 436, 353 ये सब लगा के जो उनको जेल में डालने का काम किया, उससे ये भी पता होता है कि सरकार यहाँ जो अधिकारों के लिए खिलाफ अधिकारों के लिए आवाज उठेगी उसको दबाना चाहती है। तो सरकारों को ये नहीं करना चाहिए। अगर ये सरकार भी नहीं करेगी तो इसलिए आजाद समाज पार्टी सरकार बनाने के लिए भी यहाँ संघर्ष करेगी। सर, वो SC ST एक्ट है उसे कमजोर किया जा रहा है, एट्रोसिटी का, तो उसके बारे में जब तक कमजोर वर्ग के लोगों की सत्ता नहीं आएगी तब तक जो है उनके सारे अधिकार छीनते रहेंगे। और मैं समझता था कि आरक्षण जो है वो 100% होना चाहिए, जिसकी इतनी संख्या वाली उसकी इतनी हिस्सेदारी। लेकिन यहाँ जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के फैसले आए और उसके बाद जो है यहाँ मराठा आरक्षण पर रोक लगी, मैं इस बात को भी समझता हूँ कि ये आपस में जो आरक्षण के समर्थक लोग हैं उनको लड़ाने का प्रयास है। मैं तो उस आरक्षण का भी समर्थन करता हूं और मैं ये चाहता हूं कि 100% आरक्षण जो है देश में लागू हो। जो वंचित वर्ग का तबका है उनकी आबादी के हिसाब से आरक्षण लागू हो, क्योंकि ये भारत है जिसमें आज भी 84 करोड़ लोग सस्ते भोजन पर डिपेंड है। यानी कि उनके जो चाहते हैं, जो सपने हैं आगे बढ़ने में, जो उनकी हिस्सेदारी है देश में, वो तो कहीं नजर नहीं आती। वो तो रोटी रोजी के लिए मोहताज है। और जिस तरह से मैं समझता हूँ कि महाराष्ट्र में जब मैं मुंबई जाता हूँ या और किसी सिटी में जाता हूँ, नागपुर, तो मैं देखता हूँ कि बड़े पैमाने पर लोग झोपड़ियों में, झुग्गियों में रहते हैं। सरकार आज तक उनके लिए रहने की व्यवस्था नहीं कर पाई, तो जो सरकार उनके लिए रहने की व्यवस्था नहीं कर पाई वो उनको न्याय क्या देगी। तो मैं समझता हूं कि इसके लिए लोगों को सतर्क होना चाहिए, जागरूक होना चाहिए और ऐसे लोगों को मौका देना चाहिए जो उनकी हिस्सेदारी को मजबूत करें। भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में लोकतंत्र को बनाया इसलिए गया था कि रोटी, कपड़ा, मकान, ये आप नोट कर लें मीडिया के साथ ही, रोटी, कपड़ा, मकान, चिकित्सा, शिक्षा, सुरक्षा, रोजगार, ये सातों चीजें सरकार जो है प्रत्येक व्यक्ति को देगी। हर व्यक्ति को पक्का मकान, हर व्यक्ति को इलाज, बेहतर इलाज के लिए सुविधाएं, हर व्यक्ति को पढ़ने का अधिकार, रोजगार का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार, न्याय का अधिकार, ये सारी चीज़ें जो है सरकार देगी, लेकिन सरकार देती नहीं। तो मैं चाहता हूं कि लोग अगर तैयार हो जाएं तो हम, अगर हमें मौका मिलेगा तो हम ये महाराष्ट्र में देंगे। धन्यवाद। देखिए, मैं जाना तो कोल्हापुर चाहता क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर वहाँ जाया करते, तो हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग, उनके दिखाए रास्ते पे चलने वाले लोग। बाबा साहब अम्बेडकर भीमा कोरेगांव भी जाते थे, इसलिए मैं भीमा कोरेगांव भी जाता हूँ विजय स्तंभ को नमन करने। तो छत्रपति साहू जी महाराज की जयंती की सबसे पहले तो पूरे देशवासियों को मंगल कामना। ऐसे महापुरुष सदियों में जन्म लेते हैं। जिस वर्ग को कोई अधिकार नहीं था उनको अवसर देने का काम जो है छत्रपति साहू जी महाराज ने किया। आरक्षण के जन्मदाता उनको कहा जाता है। उन्होंने शुरुआत की, उसके बाद जो है हमारे लोगों को मौका मिला। और अगर वो शुरुआत ना करते तो शायद जो है आज भी हम जानवरों का जीवन जी रहे होते। तो राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले ने जो आंदोलन शुरू किया, उसको उनके जाने के बाद उनके साथ रहते छत्रपति साहू जी महाराज ने
फिर बाबा साहब अम्बेडकर ने, उनके बाद मान्यवर काशीराम साहब ने। इस तरह से हमारे महापुरुषों ने आगे बढ़ाया। अब उनका जो अधूरा कारोबार, उनका जो अधूरा सपना है, वो अधूरा सपना सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक मुक्ति का जो आंदोलन है, सामाजिक समानता इस देश में और हर व्यक्ति को बराबर के अधिकार जो संविधान में तो हैं लेकिन जमीन पे नहीं है, धरातल पे नहीं है, बुनियादी रूप से नहीं मिले, क्योंकि सरकार देना नहीं चाहती। सरकार की नीयत ना देने की है, ना उनके पास नीति है।